प्रति धर्म सुधार आंदोलन या प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप मध्यकालीन यूरोप आधुनिक यूरोप में परिवर्तित होता चला गया था। इस आंदोलन ने उग्र प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी, जिसने यूरोप को मध्यकालीन मान्यताओं एवं जड़ता से न सिर्फ मुक्त किया बल्कि नई आर्थिक गतिविधियों के साथ सामंजस्यता भी स्थापित की। 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंट की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपने स्थायित्व के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार होना अत्यावश्यक है। रोमन कैथोलिक चर्च स्वयं पोप ने सदाचार की तरफ ध्यान दिया। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। इससे रोमन कैथोलिक मत में एक नई शक्ति और स्फूर्ति आई, जिससे प्रोटेस्टेंट आंदोलन कमज़ोर हुआ। इतिहास में कैथोलिक मत के इस आंतरिक सुधार को प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चर्च के संगठन एवं कार्य विधि से संबंधित सिद्धांतों में परिवर्तन करना था, धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और धर्म प्रचार का कार्य करना था। सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को अपने दोषों को दूर करने के लिए विवश कर दिया। इसी का परिणाम था कि कैथोलिकों ने अपने धर्म में व्याप्त विभिन्न दोषों के निवारण के लिए व्यापक प्रयत्न किए, जिन्हें सम्मिलित रूप से प्रतिधर्म सुधार आंदोलन अथवा कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इतिहासकार श्वेट भी मानते हैं कि रोमन कैथोलिक में सुधार की प्रेरणा प्रोटेस्टेंट क्रांति के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। ट्रेंट काउंसिल। इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर 1545 ईस्वी में चर्च की एक परिषद बुलाई गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भविष्य में चर्च का कोई पद किसी को नहीं बेचा जाएगा, सभी बिशपों को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा एवं पादरियों को कठोर एवं सादा जीवन व्यतीत करना होगा। सुधार के क्षेत्र में चर्च के पदों की बिक्री समाप्त कर दी गई। पादरियों की उचित शिक्षा का प्रबंध किया गया। धर्म की भाषा लैटिन ही रही, किंतु लोक भाषाओं का प्रयोग करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई। क्षमा पत्रों की बिक्री रोक दी गई और संस्कार संबंधी कार्यों के लिए पादरियों को आर्थिक लाभ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन निर्णयों को लागू करने के लिए इंक्विजिशन अर्थात धार्मिक न्यायालय को मान्यता दी गई। ऐसी पुस्तकों की सूची बनाई गई जो पूर्णतः या अंशतः चर्च विरोधी थी। इन कार्यों से चर्च में आत्मविश्वास जगा और उसकी पुरानी गति लौट आई। यही कारण रहा कि ट्रेंट की काउंसिल का चर्च के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इंक्विजिशन प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए जो संस्था सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई वह इंक्विजिशन थी। यह एक विशेष धार्मिक अदालत थी। नास्तिकों का पता लगाने, उनका कठोर दमन करने, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करने, धर्म विरोधियों एवं विद्रोहियों को कुचल देने आदि उद्देश्यों से सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध इस न्यायालय ने बड़े कठोर कदम उठाए थे। सोसाइटी ऑफ जीसस। कैथोलिक चर्च को नया जीवन प्रदान करने वालों में इग्नेशियस लोयाल, जिसका समय 1491 से 1556 ईस्वी है, का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्पेन निवासी लोयाल एक बहादुर सैनिक था। युद्ध में घायल होने के पश्चात लोयाल अध्ययन में जुट गया और पेरिस जाकर उसने धर्म का विशद अध्ययन किया तथा उसने अपना संपूर्ण जीवन चर्च को समर्पित कर दिया। चर्च को फिर से संगठित करने के लिए उसने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसके सदस्य जेसुइट कहलाते थे। जेसुइट संघ। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप रोमन चर्च व्यवस्था में आंतरिक सुधार की प्रक्रिया बड़ी तीव्र हुई। इस व्यवस्था के समर्थकों को ऐसा लगा कि यदि आंतरिक सुधार नहीं किया गया या आंतरिक सुधार नहीं किए जाएंगे तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। कैथोलिक चर्च को जीवन प्रदान करने वालों में इग्नेशियस ऑफ लोयाल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लोयाल ने 1534 ईस्वी में जेसुइट संघ की स्थापना की। जेसुइट लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विदेशों में धर्म प्रचार करना था।
इन सब के परिणाम यह रहे कि धर्म सुधार आंदोलन में राष्ट्रीय साहित्य एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पर्याप्त विकास हुआ। लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में तथा कैल्विन ने फ्रेंच में अनुवाद किया, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए। स्वाभाविक रूप से इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं के मार्ग को भी प्रशस्त किया या इनके विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। धर्म से संबंध अनेक लेख और पर्चे उसने अपनी मातृभाषा में लिखे तथा प्रकाशित कराए। अब तक जो प्रतिष्ठा लैटिन को प्राप्त थी वह लोक भाषाओं को मिलने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना अत्यधिक विकसित हुई। विवाह अब एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक संविदा मात्र या कॉन्ट्रैक्ट रह गया था। व्यभिचार और अनैतिक संबंधों में तलाक को अनुमति मिल सकती थी। चर्च की संपत्ति पर अधिकार का समर्थन करने और ब्याज व लाभ अर्जन की भावना को उचित बताकर सुधारवादियों ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में मानवतावाद एवं व्यक्तिवाद की अवधारणा पर अधिक बल मिला। सुधारवादियों तथा कैथोलिक धर्मानुयायियों दोनों ने ही शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जीसस समाज ने किया। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिए और पुनः सुधारवादी भी लूथरवादी, कैल्विनवादी, ज्यूगलवादी आदि शाखाओं में बढ़ गए थे। प्रोटेस्टेंट के उदय के साथ ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य पारस्परिक वैमनस्यता भी उत्पन्न हो गई। वे परस्पर एक दूसरे का मूलोच्छेदन करना चाहने लगे थे। 16वीं शताब्दी में धर्म के नाम पर प्रोटेस्टेंटों तथा कैथोलिकों दोनों ने ही भयंकर रक्तपात किया। धार्मिक युद्ध की शुरुआत हॉलैंड में हुई, किंतु 30 वर्षीय धार्मिक युद्ध 1618 से 1648 ईस्वी में धर्मांधता और घृणा की विनाशकारी प्रवृत्तियां अपने शिखर पर पहुंच गई थी। धर्म के इस स्वरूप ने लोगों में धर्म के प्रति विरक्ति की भावना उत्पन्न की। फलतः कालांतर में यूरोप में भौतिकवाद का अत्यधिक विकास हुआ और सहिष्णुता की भावना पनपने लगी। 1560 से 1630 ईस्वी तक का काल डॉकिनी आसेट इतिहास का एक बुरा समय था। जादूगरनियों को खोजकर जीवित जला देने की इस प्रथा ने पागलपन का एक रूप धारण कर लिया था। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संबंध को स्थापित कर व्यक्ति की स्वतंत्रता व अस्मिता के विकास में योगदान दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने की प्रेरणा दी गई। व्यक्ति पर धर्म का प्रभाव कम होने से व्यक्ति को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया और राष्ट्रीय चर्च की अवधारणा पर बल दिया। चर्च के नाम पर इटली को धन दिए जाने पर लूथर जैसे सुधारवादियों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों की शक्ति बढ़ी, जिनमें जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि राज्यों के शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी के साथ चर्च को भी जमीनों को अधिकृत करने एवं अपनी शक्ति एवं संपत्ति दोनों में वृद्धि करने का भी मौका मिला। पुनर्जागरण युग के प्रारंभ से सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति और व्यापार की प्रगति से एक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी रुचि भौतिक रूप से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने में थी। परंपरागत ईसाई धर्म में धन संचय को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा ब्याज और अनुचित मुनाफे की भी आलोचना की जाती थी। इसलिए धर्म सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति इस वर्ग के लिए रुचिकर थी। प्रोटेस्टेंटों ने, विशेष रूप से कैल्विनवादियों ने, ब्याज लेने में उदार दृष्टिकोण अपनाया एवं मितव्ययिता व कठोर परिश्रम पर अत्यधिक बल दिया। प्रोटेस्टेंटवादियों ने अधिकांश धार्मिक प्रतीकों जैसे मूर्ति, चित्र आदि को अस्वीकार करके उनको ध्वस्त कर दिया, जिससे ललित कला, मानव निर्मित कला को नुकसान पहुंचा था। धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति एवं ईश्वर के मध्य मध्यस्थों को अस्वीकार करके तथा प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल की व्याख्या या व्याख्याता बनाकर व्यक्तिवाद तथा विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के विविध एवं दूरगामी परिणाम निकले। इससे
यूरोप में एक नए युग का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का ही एक परिणाम था जो 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ससंघर्षों तथा उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रही थी। धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप के लिए एक चुनौती नहीं था, विरोध केवल व्यवहार एवं क्रियान्वयन पर था।